Agarose gel electrophoresis, AGE. This is the electrophoretic chambers. तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ मेथड टू सेपरेट न्यूक्लिक एसिड्स आइदर डीएनए और आरएनए. हम न्यूक्लिक एसिड्स को, डीएनए को या आरएनए को सेपरेट करते हैं. मेथड ऑफ दिस सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्मॉल और लार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड देयर चार्ज. तो इस तरह से दिस इज़ इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर. इसमें हम बफर सॉल्यूशन डालेंगे, कास्टिंग ट्रे डालेंगे, उसके ऊपर हमारा जेल होता है, जेल के अंदर वेल्स होंगे, वेल्स में हमारा डीएनए सैंपल लोडेड होगा. हम जैसे ही पावर सप्लाई करेंगे तो दिस इज़ नेगेटिव कैथोड, दिस इज़ पॉजिटिव एनोड. हमारे जो डीएनए होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. जैसे ही हम करंट अप्लाई करेंगे वो कैथोड फ्रॉम माइनस टू एनोड, फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है ये डीएनए या फिर आरएनए ये मूव करते हैं. तो इसमें जो जेल होता है वो हम एगेरोस जेल लेते हैं. अगार जो होती है उसको हम वाटर में मिक्स करते हैं और एक पोरस लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है जिसको हम सॉलिडिफाई करते हैं. कुछ टाइम के लिए रख देंगे और वो सॉलिडिफाई हो जाएगा. तो इस जेल में पोर्स होते हैं जो डीएनए की माइग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से तो जो बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है. तो दैट इज़ द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द टेक्निक एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एगेरोस जेल क्योंकि हम इसमें अगार यूज़ करते हैं. एगेरोस जेल पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सीवीड्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं. और इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स जो माइग्रेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ फोरेसिस, फोरेटिक माइग्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जो डीएनए का आरएनए का माइग्रेशन होगा वो हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब माइग्रेशन होगा उनका फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो इस टेक्निक को हम कहते हैं एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Purpose to do this technique, first is to separate DNA fragments या RNA fragments from each other. हमारे पास DNA डिफरेंट लेंथ के DNA का मिक्सचर होता है, उनको सेपरेट करने के लिए हम एज यूज़ करते हैं. दिस टेक्निक एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द DNA फ्रेगमेंट्स. डिफरेंट DNA फ्रेगमेंट्स के साइजेस, अगर हमारे पास DNA फ्रेगमेंट का साइज अननोन है तो हम बाय यूजिंग DNA लैडर जो है साइज डिटरमाइन करेंगे. थर्ड इज़ टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और अमाउंट ऑफ द डीएनए. डीएनए की प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए और अमाउंट, क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे टू एनालाइज द रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रोडक्ट्स. किसी भी डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स, तो उसके प्रोडक्ट्स को भी हम एनालाइज करने के लिए एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे. तो ये जो बेसिस है सेपरेशन का, साइज़ के बेस पे, चार्ज के बेस पे और शेप के बेस पे ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. ज़्यादातर हम डीएनए का जो है सेपरेशन करते हैं तो हम डीएनए बॉडी यूज़ करेंगे. तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, चार्ज के बेस पे सबसे पहले तो सेपरेशन होगा इनका, फिर साइज के बेस पे सेपरेशन होगा. देन वी कैन एनालाइज, वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन प्यूरिफाई द न्यूक्लिक एसिड. तो जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स होंगे वो फास्टली मूव करेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्रेगमेंट्स होंगे डीएनए के, वो जो है वो स्लोली मूव करेंगे. तो वो पीछे रह जाएंगे, जो शॉर्ट होंगे वो आगे निकल जाएंगे. तो ये जो बेस होता है ये डिपेंड करता है एगेरोस जेल पर. जितना ज़्यादा पोरस होगा उतना ज़्यादा इसमें माइग्रेशन जो है वो डिफ़र करेगा. एगेरोस जेल में पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो माइग्रेशन होती है वो रेस्ट्रिक्ट होती है और इनकी सेपरेशन होती है. तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ईच. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, ये जो सबसे पहले दिखाया था आपको, दिस इज़ द कंप्लीट चैम्बर. इसमें हम अपना बफर सॉल्यूशन रखेंगे, कास्टिंग ट्रे रखेंगे, उसमें जेल होगा.
तो इस तरह से जो कंप्लीट चैम्बर होता है, असेंबली ऑफ द टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। एगेरोस जेल हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द सीवीड्स। वाटर ऐड करके इसमें इसको लिक्विड से सॉलिडिफाई करेंगे। थर्ड इज़ अ जेल कास्टिंग ट्रे। जेल कास्टिंग ट्रे होती है इस तरह से, दो एंड्स इसके क्लोज होते हैं और दो एंड्स ओपन होते हैं। जब हम इसमें अपना लिक्विड डालेंगे, जो जेल का जो लिक्विड पार्ट होता है वो डालेंगे। सबसे पहले लिक्विड होती है, फिर सॉलिडिफाई होकर जेल की फॉर्म में आएगी। तो जब हम लिक्विड इसमें डालेंगे तो सबसे पहले इसकी टेपिंग कर देंगे। लिक्विड डालने से पहले इसकी टेपिंग कर देंगे, और जब वो लिक्विड जेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये टेप्स हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से जो ट्रे होती है वो दो एंड से बिल्कुल ओपन होती है और दो एंड इसके इस तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं। जेल कास्टिंग ट्रे जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ यूवी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, प्लास्टिक की बनी होती है, विच इज़ अल्ट्रा वायलेट ट्रांसपेरेंट होती है। बफर सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं। इस कास्टिंग ट्रे को हम एक बफर में जो है प्लेस करेंगे। वो बफर हम आगे स्टडी करेंगे किस तरह के, दो तरह के बफर होते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेनिंग एजेंट मतलब हम डाई यूज़ करते हैं। जब हम अपना एगेरोस जेल को प्रिपेयर करेंगे, उसी लिक्विड में हम अपना ये डाई जो है स्टेनिंग एजेंट इथिडियम ब्रोमाइड ऐड कर देते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए होता है। जब हम एनालाइज करेंगे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को आफ्टर द सेपरेशन, तो हमें जो है यूवी रेज में एनालाइज हो डीएनए, इसलिए हम ये स्टेनिंग एजेंट ऐड करेंगे। कोम्ब, ये भी हम इसी में ही इंसर्ट कर देते हैं। जब हम इसमें लिक्विड डालेंगे तो इसी में हम टेपिंग भी कर देंगे, साथ साथ हम अपनी कोम्ब भी डाल देंगे। जब वो सॉलिडिफाई होगा तो हम इस कोम्ब को रिमूव कर लेंगे। एज ए रिज़ल्ट इसमें गड्ढे बन जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं वेल्स। इन वेल्स में हम अपना डीएनए लोड करते हैं। डीएनए लैडर, ये कंपैरिजन के लिए होता है। डीएनए लैडर के अंदर हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो, उनकी जो लेंथ है वो नोन होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये भी स्पीड से माइग्रेट करेगा, और जो हमारा डीएनए सैंपल है वो भी माइग्रेट करेगा। तो इनकी लेंथ नोन होती है और जो सैंपल है उसकी अननोन होती है। तो जो बराबर में आएंगे वो हमें डिटरमाइन हो जाएगा कि इस फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी है। तो फ्रेगमेंट्स की लेंथ डिटरमाइन करने के लिए हम डीएनए लैडर यूज़ करेंगे। सेकेंड इज सैंपल टू बी प्रिपेयर सेपरेटेड, मतलब हमने जिसकी भी डीएनए को एनालाइज करना है या आरएनए को सेपरेशन करनी है इस टेक्निक के थ्रू, वो सैंपल हम यूज़ करेंगे। तो जो वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं, वो जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा माइग्रेशन होगा डीएनए का। बट हम वोल्टेज जो है एक लिमिट तक ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑफ द जेल, इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो हमारी जो जेल है वो मेल्ट हो जाएगी। इसलिए हम अप टू 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑफ द जेल तक ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे। बफर जो है हम इसमें ट्रिस लेते हैं। ट्रिस मीन्स ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमीनो मीथेन। इसको परफेक्ट बनाने के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है, H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। इससे जो हमारा pH होता है सॉल्यूशन का वो डिफ़र करता है। तो pH को रेजिस्ट करने के लिए, चेंजिंग pH को रेजिस्ट करने के लिए हम बफर यूज़ करेंगे। तो वो बफर होगा हमारा ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमीनो मीथेन। और इसके अलावा हम इसमें इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड ऐड करते हैं और बोरिक एसिड या फिर एसिडिक एसिड ऐड करेंगे। तो इससे हमारे पास दो बफर आ जाएंगे, TBE या फिर TAE, ट्रिस बोरिक एसिड EDTA या फिर ट्रिस एसिडिक एसिड EDTA। हम दोनों में से कोई भी बफर यूज़ करेंगे। स्टेनिंग ऑफ द डीएनए, वी नो दैट इथिडियम ब्रोमाइड इज द स्टेन। ये क्या होता है, ये जो हमारा डीएनए होगा, इसमें जो बेसिस होंगे, बेस पेयर्स होंगे, इनके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है इथिडियम ब्रोमाइड का, ये इंटरकैलेट हो जाता है इस तरह से। तो
इंटरकलेशन की वजह से ये हमें विजुअलाइज होता है डीएनए। तो दिस इज कॉम्ब। तो ये कॉम्ब क्या करती है, जब हम कास्टिंग ट्रे में अपना लिक्विड डालेंगे उसमें हम ये इस तरह से कॉम्ब इंसर्ट कर देंगे। तो जब ये लिक्विड सॉलिडिफाई होकर जेल में कन्वर्ट होगा तो इसमें इनकी वजह से जो है वेल्स गड्ढे बन जाएंगे जेल के अंदर, और उन गड्ढों में वेल्स के अंदर हम अपना सैंपल जो है वो लोड करते हैं। डीएनए लाडर ये क्या होती है, ये भी एक, इसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के विद नोन लेंथ। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारा डीएनए सैंपल रन करेगा, और डीएनए जो है इसमें ये भी इनके जो फ्रेगमेंट्स हैं ये भी रन करेंगे। तो एक लाडर इस तरह से स्मॉल लार्ज की लाडर बन जाएगी, इसलिए हम इसको डीएनए लाडर बोलते हैं। कास्टिंग ट्रेज आपको पता ही है। नाउ प्रोसीजर ऑफ द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले हम एग्रोस जेल प्रिपेयर करेंगे, किसी भी कंटेनर में मेल्ट करेंगे, उसको कूल करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, मेल्ट करने के बाद उसको सॉलिडिफाई करेंगे आफ्टर कूलिंग, और उसमें हम अपना स्टेन जो है वो जो डीएनए को बाइंड करता है इथिडियम ब्रोमाइड वो ऐड कर देंगे और दोनों को थोरोली मिक्स करेंगे। इसके बाद उस जेल को हम जो है कास्टिंग ट्रे की हम पहले टेपिंग कर देंगे जो ओपन एंड्स है वहाँ पे, और अपना जेल उसमें पोर कर देंगे एंड अलाउ टू सॉलिडिफाई। इस कास्टिंग ट्रे को हम बफर के अंदर या तो TAE होगा या फिर TBE, इन दोनों में से किसी भी एक बफर में हम अपने कास्टिंग ट्रे को रख देंगे और सैंपल्स लोड कर देंगे। मार्कर मीन्स डीएनए लाडर, इन वेल्स में सैंपल लोड कर देंगे। जब भी कास्टिंग ट्रे में जो जेल है वो सॉलिडिफाई होगी हम कॉम्ब रिमूव कर लेंगे, वेल्स बनेंगी, बफर सॉल्यूशन में ऐड करेंगे कास्टिंग ट्रे को, और इन वेल्स में हम अपना डीएनए सैंपल लोड करेंगे। देन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड। वोल्टेज जब करंट जो है अप्लाइड होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो डीएनए है वो माइग्रेट करेगा वेल्स के अंदर जो होगा, और हम उसको जो है ये जो हमारा डीएनए लाडर है उसके साथ कंपेयर करेंगे। और जब हम विजुअलाइज करेंगे डीएनए को बाय यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि हमने इथिडियम ब्रोमाइड डाला हुआ है तो इसकी वजह से हमें जो यूवी रेज में जो है डीएनए इजीली विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है अपना एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। दिस इज एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक।